आज के टाइम में पैसा कमाना और पैसा बचाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पैसों को इन्वेस्ट कहाँ करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि आपको पैसे इन्वेस्ट कहाँ करने हैं तो ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट को ही इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा तरीका माना जाता है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में जानने वाले हैं। शेयर मार्केट क्या होता है और इसमें आप पैसे लगाकर कैसे पैसे कमा सकते हैं, ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। अब बात कर लेना शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ बहुत सी कंपनी इसके शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज के जरिए खरीदा और बेचा जाता है। भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब आप सोच रहे होंगे शेयर का मतलब क्या होता है। शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी, और शेयर मार्केट की भाषा में शेयर का मतलब होता है कंपनी में हिस्सेदारी। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए और उसमें से आपने 10,000 शेयर खरीद लिए तो आप उस कंपनी के 10% के हिस्सेदार बन जाएंगे। इसी तरह अगर वो कंपनी फ्यूचर में ग्रो करती है तो आपके शेयरों की कीमत भी बढ़ेगी। इसी तरह अगर वो कंपनी घाटे में जाती है तो आपके शेयरों की कीमत भी घटेगी और आप इन शेयरों को जब चाहें शेयर मार्केट में बेच सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं शेयर मार्केट काम कैसे करता है। सबसे पहले कंपनी अपने शेयरों की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवाकर IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाती है। उसके बाद कंपनी अपने शेयर की प्राइस तय करके पब्लिक को इशू करती हैं। एक बार IPO पूरा हो जाने के बाद कंपनी के शेयर मार्केट में आ जाते हैं और इन्हें स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर्स के जरिए इन्वेस्टर आपस में खरीदते और बेचते हैं। बात आती शेयर की प्राइस घटती बढ़ती कैसे है। IPO लाते समय शेयर्स की कीमत कंपनी खुद तय करती है, लेकिन एक बार IPO पूरा हो जाने के बाद शेयर का प्राइस कंपनी की डिमांड और सप्लाई के आधार पर बदलता रहता है। ये डिमांड और सप्लाई कंपनी द्वारा समय समय पर दी गई महत्वपूर्ण जानकारियों के द्वारा चेंज होती रहती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर शेयर खरीदने वालों की संख्या बेचने वालों से ज़्यादा है तो शेयर की प्राइस बढ़ेंगी। उसी तरह अगर इसका उल्टा होता है यानी शेयर बेचने वालों की संख्या खरीदने वालों से कम है तो शेयर की प्राइस कम होंगी। अब बात आती है शेयर मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी का क्या रोल है। सेंसेक्स BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है और सेंसेक्स के अंदर 30 बड़ी कंपनियां लिस्टेड हैं। इन 30 बड़ी कंपनियों का बढ़ने से ही सेंसेक्स तय होता है। अगर सेंसेक्स डाउन होता है तो इसका मतलब ये है कि सेंसेक्स में ज़्यादातर लिस्टेड कंपनियां खराब प्रदर्शन कर रही हैं। बात आती है निफ्टी की। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। निफ्टी के अंदर 22 अलग अलग सेक्टर की 50 कंपनियां लिस्टेड हैं। अगर निफ्टी बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि निफ्टी में लिस्टेड 50 कंपनियां अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। उसी तरह अगर निफ्टी डाउन होता है तो इसका मतलब ये है कि निफ्टी में लिस्टेड कंपनियां खराब प्रदर्शन कर रही हैं। अब बात करते हैं शेयर मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कैसे करें। सबसे पहले से आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए एक स्टॉक ब्रोकर यानी एक एजेंट की ज़रूरत होती है। आप शेयर मार्केट में डायरेक्टली नहीं जा सकते। अगर आपको शेयर मार्केट में शेयर खरीदने हैं तो एक स्टॉक ब्रोकर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो यही आपको शेयर मार्केट तक पहुंचाता है। मार्केट में आपको बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर मिल जाएंगे, जैसे आप स्टॉक ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग। इसके अलावा भी बहुत है। जब आप इनसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो ये आपको एक अकाउंट खुलवा देते हैं जिसे ट्रेडिंग अकाउंट या डीमैट अकाउंट कहते हैं। आप इन्हें दोनों ही तरह ऑनलाइन और ऑफलाइन खुलवा सकते हैं। किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी आपको मार्केट में ऐसी कंपनियां मिल जाएंगी जिन पर अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपके पैसे डूब सकते हैं। इसीलिए किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले उस कंपनी के बारे में पूरी से पूरी जानकारी और उसकी रेपुटेशन और हिस्ट्री की ज़रूर जाँच कर लें। आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आपको अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो कम से कम कितने पैसे की ज़रूरत होती है। तो शेयर मार्केट में कम से कम इन्वेस्ट करने की कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी नियम नहीं है। शेयर मार्केट में कोई भी ऐसी लिमिट नहीं दी गई है कि आपको कम से कम इतने पैसे ही इन्वेस्ट करने हैं। आप शेयर मार्केट में 100 रुपये के शेयर से लेकर जितना आप चाहें उतने के शेयर खरीद सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक स्टॉक ब्रोकर को चुनना बहुत ज़रूरी है। शेयर मार्केट में स्टॉक ब्रोकर भी आपसे ट्रेडिंग कराने के लिए ब्रोकर चार्ज लेते हैं, तो उनकी सर्विस और उनके काम को देखकर ही उनका चुनाव करें। अगर आप इस फील्ड में नए आते हैं तो कम पैसे लगाकर ही शुरुआत करें, यही आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों, कुछ ये बेसिक जानकारी थी शेयर मार्केट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए आपका धन्यवाद।